दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान की आकृति है, सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन है राजस्थान की आकृति है। बताना है साथियों राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, आयताकार की है या त्रिभुजाकार की है या फिर मछली के समान है या फिर पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की है। कौन सी आकृति है दोस्तों राजस्थान की? तो यहाँ पर जो है पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार भी है और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है। दोनों के दोनों आपके इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी है? बताना है राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना वर्ग किमी है। सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसके अंदर जो टॉपिक होगा उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये पहला ही हमारा टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 3,42,239 वर्ग किमी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है साथियों, ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, तो इसकी जो लंबाई है ये आपसे पूछी गई है। कितनी है? 824 किमी या 826 किमी, 869 किमी या फिर 850 किमी। तो आपका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 826 किमी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये कितनी है साथियों? 826 किमी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? अब क्या पूछा है साथियों? पूर्व से यानी इस तरफ से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये आपसे पूछी गई है। ये वाली आपसे पूछी गई है 824 किमी, 826 किमी, 869 किमी या 850 किमी। कितनी है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई? तो जो चौड़ाई की बात की जाती है साथियों राजस्थान की, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 869 किमी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है? लंबाई चौड़ाई की बात हो चुकी है, अब लंबाई चौड़ाई में कितने किमी का अंतर है यह आपको बताना है। 40 किमी, 42 किमी, 43 किमी या फिर 45 किमी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ही हमने इस टेस्ट सीरीज में ऐड किए हैं। ये क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लंबाई चौड़ाई में कितना डिफरेंट है, तो 43 किमी का डिफरेंट है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? आप मैप में देख सकते हो किस भाग में स्थित है। यहाँ पर जो भारत का मैप आपको दिखाया जा चुका है, ठीक है, तो इस मैप में आप देखो और ये राजस्थान की स्थिति है। तो कौन से भाग में स्थित है, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो साथियों। उत्तर पश्चिम में है या पूर्व पश्चिम में या उत्तर दक्षिण में या फिर पूर्व दक्षिण में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ पर उत्तर हो गया और यहाँ पे कौन सा हो गया, पश्चिम। तो इस भाग में राजस्थान स्थित है भारत के, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? कर्क रेखा के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान से होकर गुजरती है, दो जिलों से होकर गुजरती है, जहां पर एक जिले को टच करती है और दूसरे जिले से होकर गुजरती है। परंतु यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक जो लंबाई है वो किस जिले में है कर्क रेखा की? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो साथ ही जो सर्वाधिक लंबाई है ये है बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लंबाई है बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा जो होकर गुजरती है, तो उसकी लंबाई कितनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है साथियों 26 किमी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन से जिले को टच करके निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो अगर टच करने की बात आती है कि टच करके कौन से जिले को निकलती है कर्क रेखा,
तो उस कंडीशन में आपको डूंगरपुर राइट आंसर बताना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस जिले में है, पूछ लिया गया है ना। देखो इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि टच करके निकलती है किस जिले को, और सबसे कम लंबाई किस जिले में है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो सबसे जो ज्यादा लंबाई थी वो कौन से में थी, बांसवाड़ा में, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम लंबाई किस जिले में है, तो वो आपको बताना है डूंगरपुर। ये 2 जिलों से ही होकर गुजरती है, बाकी जिले इससे संपर्क में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम लंबाई की बात की गई है, तो डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है। सूर्य उदय की भी बात आई है और सूर्यास्त की भी बात आई है, तो किस जिले में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है ये आपको बताना है। दौसा में, जैसलमेर में, धौलपुर में या भरतपुर में। सभी क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो धौलपुर में क्या होता है, सर्वप्रथम सूर्योदय भी होता है और सर्वप्रथम सूर्यास्त भी हो जाता है, दोनों के दोनों आपको याद रखना है। और सबसे बाद किस जिले में होता है, वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ रहा है। राज्य में सबसे बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है, पहले पूछा गया था तो आपने क्या बताया था, धौलपुर बताया था, ठीक है। धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है। अब पूछा गया है सबसे बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है, बाद की बात आई है साथियों, तो सबसे बाद में होता है जैसलमेर में, ठीक है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है। तो राजस्थान राज्य है, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है राजस्थान राज्य की, वो कौन से राज्य के साथ में टच करती है, तो ये आपसे पूछा गया है। पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में या फिर मध्य प्रदेश के साथ में। किस राज्य के साथ में राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है, यानी सर्वाधिक जो सीमा है वो टच करता है दूसरे राज्य के साथ में, किस राज्य के साथ में करता है साथियों, तो ये करता है मध्य प्रदेश राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा जो है टच करता है, ठीक है, साझा करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी करता है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो 1600 किमी आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो अब की बार क्या पूछा है, न्यूनतम। सर्वाधिक तो किसके साथ था, मध्य प्रदेश के साथ में, कितनी थी, 1600 किमी। अब न्यूनतम पूछा है आपसे, तो न्यूनतम कौन से राज्य के साथ में करता है, पंजाब राज्य के साथ में, जहां पर 89 किमी की सीमा साझा करता है, पंजाब राज्य के साथ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। रेड क्लिफ रेखा का आपने नाम सुना होगा, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है राजस्थान के साथ में टच करते हुए, वो लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। 786 किमी, 1000 किमी या फिर 1070 किमी या फिर 1200 किमी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 1070 किमी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से देश के साथ में करता है, राष्ट्र की बात आई है, तो पाकिस्तान के साथ में ये सीमा साझा करता है राजस्थान, रेड क्लिफ जो रेखा है उसे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से जिलों की सीमा समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हो जाती है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा क्या है, समाप्त हो जाती है परंतु फिर से वो स्टार्ट हो जाती है वहां से टच करके। ऐसे 2 जिले हैं, तो अजमेर चित्तौड़गढ़ है या फिर जयपुर चित्तौड़गढ़ है, या अजमेर जयपुर है, या राजसमंद चित्तौड़गढ़ है। तो साथियों यहाँ पर एक ऐसा जिला है चित्तौड़गढ़, और जो दूसरा जिला है वो है अजमेर। यानी अजमेर भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा क्या होती है, समाप्त होने के बाद में फिर से शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी भी ऐसे ही है, यहाँ पर जो घोड़े की नाल होती है चित्तौड़गढ़ में, वो दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसलमेर जिले की आकृति है, किस प्रकार की है जैसलमेर जिले की आकृति। इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया था साथियों, जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी डाला था। सभी विद्यार्थियों ने इसमें गलत आंसर दिया था, लगभग मैं आपको क्या बताऊं, परंतु 95 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने
रॉन्ग आंसर दिया था। आप जाकर देख सकते हो कम्युनिटी टेब में जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है, तो किसी ने राइट आंसर दिया ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड करना पड़ा है। जैसलमेर जिले की आकृति किस प्रकार की है? आयताकार, समबाहुभुजाकार, त्रिभुजाकार या फिर वर्गाकार? तो जैसलमेर जो जिले की आकृति है ये है समबाहुभुजाकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन और ऐड किए साथियों आकृति से संबंधित। जोधपुर जिले की आकृति है, जोधपुर जिले की आकृति किस प्रकार की है? जैसलमेर जिले की हो गई है हमारी समबाहुभुजाकार थी, तो जोधपुर जिले की आकृति किस प्रकार की है? मयूराकार है या पतंगाकार है, धनुष के समान है या फिर वृत्ताकार है? जोधपुर जिले की आकृति है साथियों मयूराकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जालोर जिले की आकृति है। देखो इस तरह के जो जिले की आकृति होती है, कई आकृतियां ही ऐसी होती है कि वो पूछी जाती है। घोड़े की नाल के समान है या अंडाकार है, वेल मछली के समान है या गोलाकार है? तो जालोर जिले की जो आकृति है वेल मछली के समान है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेल मछली के समान आकृति कौन सी जिले की है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आकृति से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं लगभग मैं सभी टेट सीरीजों में ऐड कर दूंगा, आप देखते जाइएगा। सभी टेट सीरीज जितने भी आएगी उनमें लगभग पूरी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो ऐड कर दिए जाएंगे। यह अभी हमारी टॉपिक वाइज टेट सीरीज चल रही है, तो पूरी टॉपिक वाइज टेट सीरीज चलेगी जहां तक आपको देखना है वीडियो। सीकर जिले की आकृति किस प्रकार की है? देखो जब अजीब सी आकृति इसकी भी, मछली के समान है या धनुष के आकार की है या अर्ध कटोरे समान है या फिर इनमें से कोई नहीं। सीकर जिले की आकृति किस प्रकार की है? तो यह है अर्ध कटोरे समान है। अर्ध चंद्र समान भी कई बार पूछा जाता है, तो बताया जाता है अर्ध चंद्र समान भी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीकर जिले की जो आकृति है अर्ध कटोरे समान है, परंतु कभी कभार अर्ध चंद्र समान भी इसमें बता दिया जाता है आंसर, तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति वाला जिला है, कौन सा जिला है? ऑस्ट्रेलिया के समान जो आकृति रखता है अपनी, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर या फिर उदयपुर? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे स्टेट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तिलक के समान आकृति किस जिले की है? तिलक के समान आकृति पूछी गई है, किस जिले की आकृति है जो तिलक के समान है? तिलक आपने देखा है, ठीक है, तो तिलक के समान किस जिले की आकृति है? भीलवाड़ा की है, राजसमंद की है, अजमेर की है या फिर टोंक जिले की है? तिलक के समान जो आकृति है ये है राजसमंद जिले की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में साथियों भीलवाड़ा जिले की आकृति किस प्रकार की है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा जिले की आकृति किस प्रकार की है, तो ये है आयताकार की है, ठीक है। अजमेर जिले की आकृति किस प्रकार की है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है त्रिभुजाकार की है। टोंक जिले की आकृति किस प्रकार की है, तो पतंगाकार की है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है टोंक जिले का, क्योंकि पतंगाकार जो आकृति है राजस्थान जिले के भी है और पतंगाकार जो आकृति है टोंक जिले की भी है। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति और राजस्थान की आकृति सेम मैच खाती है, ठीक है। तो टोंक जिला आपका राइट आंसर होगा उस कंडीशन में। अब कुछ इससे मिलते जुलते इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है वो बड़ी हो जाती है इसलिए। तो देखो अगर आपसे राजस्थान के गांव पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर है, पहले ये मैं लिख देता हूँ, ये नीचे आपका दक्षिण है, इस तरफ आपका पूर्व है, ठीक है, और इस तरफ आपका पश्चिम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उत्तर की तरफ कौन सा गांव है और कौन सी तहसील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, तो आपको बताना है कोणा गांव है, ठीक है, और तहसील कौन सी है, तो गंगानगर तहसील है। तो गंगानगर से आपको याद रह जाएगा गंगानगर तहसील है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पूर्व की तरफ वाला जो गांव है वो कौन सा है, तो सिलाना गांव है, और तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा तहसील है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। और दक्षिण की तरफ आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण की तरफ वाला लास्ट वाला अंतिम गांव कौन सा है, तो आपको बताना है बोरकुंड, ठीक है। और तहसील पूछी जाए तो कुशलगढ़ तहसील। इसी के साथ में पश्चिम की तरफ वाला गांव कौन सा है, कटरा, और तहसील कौन सा आ जाएगा, सम, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है सम क्षेत्र है, तो सम यहाँ पर तहसील आपकी आ जाएगी।
तो मैंने तो आपको दोस्तों ऐसे याद कर रखा है, देखो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, कोणा, सिलाना, बोरकुंड, कटरा, चारों शब्द एक साथ बोलता हूँ और उत्तर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा तो क्या है, राइट आंसर बन जाता है। आप भी मेरे तरीके से याद करना चाहो तो एक साथ बोल सकते हो, कोणा, सिलाना, बोरकुंड, कटरा, ठीक है। तो इसलिए आप याद कर ही सकते हो। आपको एक और पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है। क्या पूछा जाता है, उत्तर पश्चिम से लेकर यानी इस पार्ट से लेकर जो इस पार्ट में जो ये हमारी जो है ये लंबाई कितनी है, यानी तिरछी विकर्ण की लंबाई कितनी है इस वाले पार्ट की, तो 850 है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर पूर्व से यानी ये उत्तर हो गया और ये हमारा पूर्व हो गया, इस पार्ट से लेके दक्षिण पश्चिम यानी ये दक्षिण हो गया और ये इधर से पश्चिम हुआ, इस पार्ट की अगर आपसे लंबाई पूछी जाए, इस पार्ट की आपसे लंबाई पूछी जाए तो कितनी है, 784 है। यह भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके थोड़ा सा प्यार उनसे भी हमें दिलवा दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी। ये पार्ट फर्स्ट था, अब जल्द ही इसका पार्ट सेकंड भी हम ला रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों।